ओम शांति। 2 मई बाबा आज कह रहे हैं, देखो तुम्हारी ये वंडरफुल पढ़ाई है। एक तो तुम आत्माएं पढ़ते हो और परमात्मा पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ते यहाँ हो, पद पाते हो अगले जन्म में 21 जन्म के लिए। इस पढ़ाई से तुम्हें राजाई मिलती है। यहाँ लोग पढ़ते हैं, उसी जन्म में साथ साथ पद पाते हैं। शरीर छूट गया तो पढ़ाई वहीं पूरी हो जाती है। तुम्हारी कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। आज के गीत पर बाबा ने बड़ा आनंद लिया है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहाँ दूर देश रहते हैं और कौन से पराये देश में आए हैं। मैं आया हूँ इस रावण के पराये देश में। ये मेरा देश नहीं है। मेरा स्थापित किया हुआ देश तो सतयुग है, उसमें मैं नहीं आता। और मेरा अपना देश परम धाम है, वहां से आता हूँ। तुम्हें नए देश में भेज देता हूँ, मैं वहां नहीं जाता। मैं पराये देश में ही आता हूँ। पराया किसका? रावण का। तो बाबा कह रहे तुम्हें घर को भी याद करना है, क्योंकि वहां तुम्हें जाना है। जहां जाना होता है उस चीज को तो हमें याद करना ही होता है। तो जब उसे हम याद करेंगे तो पुरानी से हमारी बुद्धि टूटती जाएगी। लेकिन बाबा कह रहे केवल उसे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। तुम्हें बाप को याद करना, ताकि तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए, तुम पावन बन जाओ, तुम कर्मातीत हो जाओ, और तब तुम घर वापस जा सकोगे। बाबा याद दिला रहे हैं, यहाँ तुम सभी कर्म बंधनों में हो। कर्म बंधनों में दुख है। हम सब देख रहे हैं कर्म बंधनों में क्या क्या हो रहा है। आजकल तो संबंध भी बहुत बड़े बंधन हैं, जिसमें मनुष्य बहुत कष्ट पा रहा है। और बाबा याद दिला रहे हैं, तुम्हें मैं देवी संबंधों में ले जाता हूँ, जहाँ कर्म बंधन होता नहीं, जहाँ सुख ही सुख है। इन संबंधों में तुम देवता बन जाते हो। तुम्हारा संबंध अब मुझसे हुआ है। तुम कहते हो बाबा हम तो आपके ही हैं, आपके ही थे, आपके ही रहेंगे। बाबा स्वीकार करते हैं। भक्ति में भी हम सब ये कहते आते थे, बाबा हम सब आपके हैं। तो पढ़ाई पर बाबा बहुत ध्यान दिला रहे हैं आज फिर, और कह रहे हैं तुम्हें अपना चार्ट रखना है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए झरमुई झंगमुई में, व्यर्थ की बातों में, तेरी मेरी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी बुरे संग में आकर, देवान में आकर पवित्रता को छोड़ नहीं देना है। ये 2 मुख्य शिक्षाएं हैं। बच्चे बुरे संग में आते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं, भूल जाते हैं हम आत्माएं हैं, या ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन हैं, और काम के वश हो जाते हैं। माया गिरा देती है। माया तुम्हारे सुंदर बगीचे को उजाड़ देती है। तो बाबा बहुत ध्यान दिला रहे हैं, टाइम वेस्ट न करो। बहुत अनमोल समय है, बहुत सुंदर समय है, नहीं तो अंत में पश्चाताप होगा। बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि देखो तुम्हें इतना इतना समझाया था, तुमने टाइम वेस्ट बहुत किया, तुमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, तुमने अपने को सुधारा नहीं, योग नहीं किया, तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं हुए, अभी तुम्हारा पद भी कम हो गया, और ये तुम्हारे लिए सजाएं हैं, तुम्हें सजा खानी पड़ेंगी। बाबा बागवान है, खिवैया भी है। तुम्हें राह दिखा रहे हैं, तुम्हें राह दिखाने वाला मिला है। तुम भी अब औरों को राह दिखा रहे हो। वो बागवान भी है, इस दुनिया को सुंदर बगीचा बना रहे हैं। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर है वो शिव बाबा। देखो कितनी नशे की बात है। हमारा कमांडर शिव बाबा। बाबा कह रहे यादवों का कमांडर तो शंकर है। हंस रहे हैं कि वास्तव में यादवों का कोई कमांडर होता नहीं, शंकर की प्रेरणा से कोई विनाश होता नहीं, ये तो ऑटोमेटिक होता है। बॉम्ब्स बना दिए हैं, वो छूटेंगे, उनसे महाविनाश होगा। लेकिन फिर भी बाबा लाइट की ताज की बात भी कर रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को लाइट का ताज है पर दे नहीं सकते, इसलिए विष्णु को दे दिया है, देवताओं को दे दिया है, पर इस समय तुम लाइट का ताज प्राप्त कर रहे हो। देखें हम अपने सिर पर चारों ओर
प्रकाश का ताज, पवित्रता का ताज। तो बाबा कह रहे हैं शंकर द्वारा विनाश नहीं होता, ये तो होगा ही। कई लोग बॉम्ब्स की जहरीली हवा से मर जाएंगे, कई घबराहट में मर जाएंगे, कई भूकंपों में मर जाएंगे। महाविनाश होना है, बाबा कह रहे बच्चे, इसलिए इस पुरानी दुनिया से अपना बिना बुद्धि योग तोड़ दो और नई दुनिया से अपना बुद्धि योग जोड़ो, क्योंकि ये दुनिया रहनी नहीं है। ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। मैं आया हूँ संगम पर, न इधर न उधर, न कलयुग में न सतयुग में, बीच में मैं आया हूँ संगम पर। इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ, फूलों का बगीचा बनाने को आया हूँ। तो इस कांटों के जंगल को आग तो लगेगी, तुम्हारे लिए फूलों का बगीचा मैं रच रहा हूँ। तो बाबा आज हम सभी को ये बहुत सुंदर सुंदर बातें बार बार सिखा रहे हैं। पुरानी दुनिया से वैराग धारण करो, उससे बुद्धि योग तोड़ो, नहीं तो तुम उसी में फंसे रहोगे तो तुम्हारे विकर्म कैसे विनाश होंगे। बाबा याद दिला रहे हैं तुम सब आत्माएं एक्टर्स हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो। एक शरीर में यदि मेल बन गए तो मेल ही रहेंगे सदा। बाबा उस नाटक फिल्म की बात सुना रहे हैं, उसमें तो पार्ट कुछ भी चेंज हो सकता है। इसमें तुम्हें अपने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना, तुम अपना अपना पार्ट बजा रहे हो। तुम्हें बाप को भी जानना है और सबको बताना है कि भगवान कौन है। तुम सबको रास्ता दिखाने वाले हो, तुम सबका कल्याण करने वाले हो। इसलिए जितना अच्छी तरह पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे, उतनी ही उच्च पद की प्राप्ति तुम्हें होती रहेगी। इसलिए अब राइट काम करने हैं, रॉन्ग काम कोई भी नहीं करना है, ताकि बाप का नाम वाला हो। वरदान में बाबा याद दिला रहे हैं तुम्हें उदार चित्त बनना है, और तब तुम सबके उद्धार मूर्त और आधार मूर्त बन सकोगे। उदार चित्त माना फ्राक दिल। किसी को अपने गुणों से गुण सिखाना है, किसी को अपनी शक्तियों से शक्तियां भरनी है, किसी को आगे बढ़ाना है। उदार चित्त, खुला दिल हो जाओ, तब तुम सबके आधार मूर्त बन सकोगे और तब तुम्हारे द्वारा सबका उद्धार हो सकेगा। स्लोगन में बाबा एक पावरफुल बात कह रहे हैं, आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड हो जाओ कि कोई तीसरा अलग न कर सके। चिंतन ये बात है। तो आज हम सब बाबा से कंबाइंड रहेंगे और कंबाइंड स्वरूप का इस तरह अभ्यास करेंगे, मैं शिव शक्ति और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ओम शांति।